गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लीवेज के बारे में। क्लीवेज जाइगोट के अंदर होने वाले रिपीटेड माइटोसिस को कहा जाता है। ये माइटोसिस यूनिसेलुलर जाइगोट को मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में बदल देते हैं तथा जो सेल्स बनती हैं उन्हें ब्लास्टोमियर कहा जाता है। ये ब्लास्टोमियर्स एक सॉलिड मास की तरह दिखाई देती है और इस स्ट्रक्चर को मोरुला कहा जाता है। क्लीवेज के प्रकार या टाइप्स के बारे में यदि अपन बात करें तो इसके दो बेसिस या बेस माने गए हैं। पहला बेस जो है इसका वो डिवीज़न किस तरह से होता है और योग का डिस्ट्रीब्यूशन इसको किस तरह से अफेक्ट करता है उसके आधार पे। दूसरा जो बेस है वो ब्लास्टोमियर का फेट पहले से डिसाइडेड है या नहीं है उसके आधार पर। अब पहले बेस के आधार पर यदि क्लीवेज के प्रकार की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज में हम ये कह सकते हैं कि क्लीवेज फर्रो या अंडे को विभाजित करने वाली दरार है वो अंडे को पूर्णतः विभाजित करती है, यानी वो साइटोप्लाज्म के साथ साथ यॉक में से भी होकर गुजरती है। और दूसरा होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि अंडा या एग जो वास्तव में अभी जाइगोट है वो पूर्णतः विभाजित नहीं होता। होलोब्लास्टिक क्लीवेज सामान्यतः आइसोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल और मीजोलेसिथल एग्स के अंदर पाया जाता है और इसको विभाजन के बाद बनने वाले ब्लास्टोमियर की साइज के आधार पर फिर सब डिवाइड किया गया है। पहला है इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, इक्वल का मतलब बराबर, होलो माने कंप्लीट। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज में रिजल्टिंग ब्लास्टोमियर यानी बनने वाली जो ब्लास्टोमियर्स होगी वो साइज में इक्वल होगी या बराबर होगी। आपके इस चार्ट में एक डायग्राम दिखाई दे रहा है नीचे, जिसमें आप देख रहे हैं कि जाइगोट के बाद बनने जो जाइगोट में विभाजन के बाद बनने वाली जो सेल्स है वो आपको दिखाई दे रही है वो इक्वल है। 2 सेल स्टेज में आप देख सकते हैं इसको, आगे आप 4 सेल में भी दे सकते हैं, इसके बाद में 8 सेल स्टेज है उसमें भी आप इसको देख सकते हैं कि बनने वाली सेल्स जो होगी वो आकार में बराबर होगी, इसलिए इसको इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज के नाम से जाना जाता है। ये जो क्लीवेज है वो माइक्रोलेसिथल एग्स उनको कहा जाता है जिनके अंदर योग की अमाउंट है वो बहुत कम होती है तथा ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी पूरे अंडे के अंदर योग के पार्टिकल्स से वो पाए जाते हैं। इन अंडों के अंदर ये क्लीवेज पाया जाता है। एग्जाम्पल दिया जा सकता है एम्फियोक्सिस का। एम्फियोक्सिस जो एक सेफेलोकॉर्डेट है और उसका जो अंडा होता है वो माइक्रोलेसिथल होता है। इसके अलावा मार्सुपियल्स जिसमें अपन कंगारू को शामिल कर सकते हैं, इसके अलावा प्लेसेंटल मैमल्स, यूथेरियन मैमल्स जिनको कहा जाता है, उनके अंदर ये क्लीवेज पाया जाता है। दूसरा क्लीवेज जो है वो अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। नाम ये कह रहा है कि अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब होता है कि बराबर नहीं है, तो यहाँ बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स होंगे वो साइज में इक्वल नहीं होंगे। जैसा कि आप डायग्राम में नीचे देख पा रहे हैं कि रिजल्टिंग ब्लास्टोमियर जो 2 हैं उनमें एक बड़ा है और एक छोटा है। इसी तरह आगे आप देख पा रहे हैं कि जो 4 ब्लास्टोमियर्स हैं उनमें से 2 छोटे हैं और 2 बड़े हैं। 8 सेल स्टेज में आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ बनने वाले ब्लास्टोमियर साइज में छोटे हैं और नीचे की तरफ बनने वाले ब्लास्टोमियर साइज में बड़े हैं। ऐसा इसलिए है कि योग जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है, जबकि अपन ने इक्वल में ये पढ़ा था कि योग का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ इवन या समान रूप से वितरण होता है। यहाँ अपन कह सकते हैं कि अनइवन होने की वजह से, असमान वितरण होने की वजह से योग की ज़्यादा मात्रा वेजिटल पोल की तरफ होती है, जबकि एनिमल पोल की तरफ साइटोप्लाज्म होता है। अब वेजिटल पोल, एनिमल पोल एम्ब्रियोलॉजी में आप लोग पढ़ते हैं, इसको निर्धारित करने वाले कई फैक्टर्स या कई कारक होते हैं। सामान्यतः हम ऊपर की तरफ एनिमल पोल दिखाते हैं और नीचे की तरफ वेजिटल पोल दिखाते हैं। वेजिटल पोल और एनिमल पोल में अंतर मुख्य रूप से इस बात का है कि विभाजन की सक्रियता किधर है। जिधर विभाजन की सक्रियता होगी उधर एनिमल पोल होगा और जिधर विभाजन की सक्रियता कम होगी उधर वेजिटल पोल होगा। सामान्यतः योग जिधर होता है वहाँ वेजिटल पोल माना जाता है और योग है वो विभाजन को धीमा करता है। डिवीज़न या विभाजन को योग धीमा करता है। बाल्फोर का नियम यही कहता है कि अमाउंट ऑफ क्लीवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योग, यानी जो विदलन की दर है
वो योग की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी योग जितना ज़्यादा होगा विदलन या क्लीवेज उतना ही कम होगा। इसके पीछे कारण ये है कि डिवीज़न के दौरान जब सेल ऑर्गेनिल्स मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ, उस समय योग के पार्टिकल्स उस मोमेंट में बाधा पैदा करते हैं या बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण ये जो गति है उनकी ऑर्गेनिल्स की वो धीमी हो जाती है, जिसके कारण डिवीज़न है उसकी रेट है वो कम हो जाती है। तो मीजोलेसिथल एग्स जो होते हैं उनमें हम कह सकते हैं ये कंडीशन पाई जाती है, और इसका उदाहरण मेंढक, इसके अलावा टॉड, इसके अलावा एमिया और लेपिडोस्टियस नामक जो फिश होती है उनके अंदर भी ऐसा ही होता है। उसके बाद में अगला जो क्लीवेज का टाइप है जिसका नाम है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरो का मतलब होता है मेयर, मात्र या थोड़ा सा। तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का सीधा सीधा अर्थ हो गया कि डिवीज़न कंप्लीट नहीं होगा, अंडे के अंदर या जाइगोट के अंदर थोड़ी जगह पर ही डिवीज़न होगा, बाकी जगह पर डिवीज़न नहीं होगा। अब ये भी सब डिवाइड किया गया है आगे दो प्रकार में, और उसमें पहला प्रकार है डिस्कोइडल क्लीवेज। नाम से स्पष्ट है कि डिस्क का मतलब यहाँ पे ये है कि हाईली टीलोलेसिथल एग्स, यानी उच्च गोलार्ध पीठ की अंडे जो कि रेप्टाइल्स के होते हैं, बर्ड्स के होते हैं, उनके अंदर आप ये देखते हैं कि योग की मात्रा ज़्यादातर अंडे में भरी रहती है और साइटोप्लाज्म बहुत थोड़ा सा होता है जो एक डिस्क के रूप में होता है। अब वो जो डिस्क होती है साइटोप्लाज्म की, डिवीज़न केवल उसी डिस्क के अंदर होता है, बाकी जगह पर डिवीज़न नहीं होता, और उस डिस्क को जर्मिनल डिस्क के नाम से जाना जाता है। अब क्लीवेज जो है वो केवल जर्मिनल डिस्क में होने से जो बहुत सारी ब्लास्टोमियर है वो केवल उसी जगह पे बनती हैं, बाकी जगह हम कहते हैं कि जो क्लीवेज फरो न जाने की वजह से वो विभाजन वहाँ पे नहीं होता और ब्लास्टोमियर वहाँ पे नहीं बनती, इसलिए इसको डिस्कोइडल कहा जाता है। दूसरा सब टाइप इसका जो है वो सुपरफिशियल क्लीवेज है। सुपरफिशियल या सतही विदलन हम कह सकते हैं कि इंसेक्ट्स के एग्स के अंदर पाया जाता है, जिनके अंदर पीतक की मात्रा ज़्यादा होती है तथा पीतक या योग जो होता है वो सेंटर में होता है, इसलिए इन अंडों को सेंट्रोलेसिथल एग्स के नाम से जाना जाता है। अब जब विभाजन या विदलन की घटना होती है वो हम कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है केवल उसी में होती है। साइटोप्लाज्म चूँकि योग को घेरे हुए होता है और योग को घेरे हुए ये साइटोप्लाज्म पेरिफेरल होता है, परिधीय भाग में पाया जाता है, इसलिए डिवीज़न केवल वहीं पे होता है। हालांकि सुपरफिशियल कहने का कारण ये है कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है अंडे के अंदर वो बीचों बीच होता है, और न्यूक्लियस में बहुत सारे डिवीज़न होते हैं और उसके कारण बहुत सारे केंद्रक बनेंगे, और केंद्रक बनने के बाद में ये न्यूक्लियस या केंद्रक है वो पेरिफेरी की तरफ अरेंज हो जाएंगे, और उसके बाद में सरफेस से सेंटर की तरफ क्लीवेज फर्रो चलेगी। यानी बात पे गौर कीजिएगा कि यहाँ विदलन खांच या क्लीवेज फर्रो सरफेस से सेंटर की तरफ मूव करेगी, और सरफेस के लिए वर्ड यहाँ पे सुपरफिशियल यूज किया गया है, इसलिए इस क्लीवेज को सुपरफिशियल क्लीवेज या सतही विदलन, हिंदी में इसको सतही विदलन कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि योग की पोजीशन सेंटर होने से और साइटोप्लाज्म सामान्य शब्दों में कहें तो सतह की तरफ होने से विदलन वहाँ होता है, इसलिए नाम सुपरफिशियल क्लीवेज है। उसके बाद में यदि हम क्लीवेज की बात करें कि दूसरा बेस क्या है, दूसरा बेस है वो ब्लास्टोमियर का भविष्य पहले से निर्धारित है या नहीं है, उसके आधार पर क्लीवेज को बांटा गया है। पहला क्लीवेज इसमें होता है डिटर्मिनेट क्लीवेज। डिटर्मिनेट का मतलब होता है निर्धारित है। यहाँ ब्लास्टोमियर का फैट पहले से निर्धारित हो जाता है कि एनिमल पोल की तरफ वाले ब्लास्टोमियर आगे चलकर क्या बनाएंगे, वेजिटल पोल की तरफ पाए जाने वाले ब्लास्टोमियर्स आगे चलकर क्या बनाएंगे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। और यदि इस क्लीवेज में इन ब्लास्टोमियर्स में से हम कहते हैं कि किसी ब्लास्टोमियर को रिमूव कर दिया जाए या हटा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में एम्ब्रियो में आगे चलकर उस संरचना का निर्माण नहीं होता, क्योंकि बचे हुए ब्लास्टोमियर्स में से कोई भी ब्लास्टोमियर उस हटाए गए ब्लास्टोमियर की संरचना को नहीं बना सकता, क्योंकि उनका भविष्य पहले से ही डिसाइडेड होता है कि उनको आगे चलकर क्या बनाना है। इस प्रकार का डेवलपमेंट जो होता है उसे मोज़ेक डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, और ये प्रोटोस्टोमेट्स और नीमेटोड्स में पाया जाता है।
प्रोटोस्टोमेट्स आप लोग जानते होंगे कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के सदस्य जिनमें ब्लास्टोपोर आगे चलकर माउथ बनाता है उन्हें प्रोटोस्टोमेट्स के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में निमेटोड्स में हम कह सकते हैं कि एस्केरिस जैसे जंतु हैं वो आते हैं। इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में हम कहते हैं कि ब्लास्टोमेर का फ्यूचर या भविष्य पहले से निर्धारित नहीं होता और वो किसी भी स्ट्रक्चर का निर्माण एम्ब्रियो के अंदर कर सकते हैं। यदि हम ब्लास्टोमेर को हटा दें, किसी ब्लास्टोमेर को हटा दें, तो एम्ब्रियो के अंदर पूरी संरचनाएं बनेगी, क्योंकि बाकी बचे हुए ब्लास्टोमेर उस संरचना को बना लेंगे जो हटाए गए ब्लास्टोमेर के द्वारा बनाई जानी थी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि फ्यूचर पहले से निर्धारित नहीं है। और इसमें हम कह सकते हैं कि यदि 2 सेल स्टेज में 2 ब्लास्टोमेर को एक दूसरे से हम सेपरेट कर दें तो आगे चलकर दोनों ब्लास्टोमेर एक एक एम्ब्रियो बनाएंगे, यानी ऐसी स्थिति में ट्विंस पैदा होने की संभावना होती है। उसके बाद में यदि हम कहें कि इस प्रकार का डिवीज़न क्या कहलाता है, तो इसे हम इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम रेगुलेटिव डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। और रेगुलेटिव डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो शेष बचे हुए ब्लास्टोमियर्स है वो रेगुलेट कर लेंगे, या शेष बचे हुए ब्लास्टोमियर्स हैं वो उस संरचना का निर्माण कर लेंगे जो बची हुई हटाए गए ब्लास्टोमियर के द्वारा बनाई जानी थी। एग्जाम्पल में ड्यूटेरोस्टोम्स का एग्जाम्पल इसमें दिया जा सकता है कि ड्यूटेरोस्टोम्स जिनके अंदर ब्लास्टोपोर आगे चलकर एनस का निर्माण करता है उन्हें अपन ड्यूटेरोस्टोम्स के नाम से जानते हैं। उनके अंदर इस प्रकार का क्लीवेज पाया जाता है। तो यदि हम यहाँ टॉपिक को समाप्त करें तो उससे पहले यदि मैं आपको बताऊं कि भी सिलेबस के अंदर 2 नंबर पॉइंट है क्रिएटिंग मल्टीसेलुलरिटी, उसके अंदर क्लीवेज टाइप से वो दिया गया है। आज के वीडियो में इतनी बात करेंगे। अगले वीडियो में हम गेस्टुलेशंस है उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।